हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 4 ऑफ थिन टू थिक हेयर ग्रोथ सीरीज। अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो हमने उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप अपने बालों को स्कैल्प यानी जड़ों से मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब जड़ से तो बाल आ जाएं, लेकिन उनकी लंबाई पे किस तरीके से आप ध्यान देंगे। देखिए, अगर आपके बाल जड़ों से आ रहे हैं और लंबे होने से पहले ही टूट रहे हैं ना, तो बाल कभी भी मोटे यानी थिक और डेंसर नहीं होंगे। इसके लिए जितना जरूरी आपको उसके स्कैल्प पे है ना, उतना ही जरूरी इसकी लंबाई पे ध्यान देना है, ताकि ये बाल बीच से ना टूट जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अमेजिंग से हेयर स्पा की, जो कि आपको मार्केट यानी पार्लर के हेयर स्पा से आधे पैसों में पड़ेगा और आपको बेनिफिट उससे डबल देने वाला है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा हेयर स्पा से पहले के बाल। आप देख सकते हैं बाल मजबूत तो हैं। देखिए, मैं बहुत सारी रेमेडीज अप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन बालों में वो शाइन नहीं है। और यहाँ पे आप देखें, सिर्फ पहले इस्तेमाल से ही बालों में एक नई सी शाइन आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे न्यू जिंदगी मिल गई हो। और अब मैं आपको इसका जूम इन पिक्चर दिखाती हूँ, लाइव दिखाती हूँ। काफी लोगों को शायद भरोसा नहीं होता, कहते हैं कि एडिटिंग करके दिखाई है। तो ये आप जो लाइव रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैं करीब आके दिखा देती हूँ। आप देखें बालों में कितनी शाइन है, एक एक बाल कितना शाइन कर रहा है। बिल्कुल घने सॉफ्ट से बाल हो गए हैं, इतने अमेजिंग से बाल हो गए हैं। और अभी जस्ट मैंने ये हेयर स्पा किया है और अपने बाल एयर ड्राई कर कर सिर्फ बालों में कंघी की है। तो ये वाली रेमेडी तो आपको इस पूरे वीक में एक दफा मैंडेटरी ट्राई करनी ही करनी है। अगर आपने ये ट्राई कर ली ना, तो आपके बाल बहुत मजबूत होंगे, सॉफ्ट होंगे और इतने सिल्की स्मूथ हो जाएंगे ना कि आपका अपने बालों में से हाथ निकलेगा ही नहीं, इतने प्यारे बाल हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें शे बटर चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस पहले देखते आ रही हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी शे बटर का इस्तेमाल किया है। अगर शे बटर आपके पास नहीं है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो आप घर में मौजूद घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या बटर भी आपको वही इफेक्ट देगा जो ये शे बटर देता है। ये बालों को सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है, बालों की लंबाई बढ़ाता है, बालों को स्ट्रांग भी करता है। ये पूरा 1 कप के करीब शे बटर हमने यहाँ पे ले लिया है। ये मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से है, आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये शे बटर हमेशा इस तरीके से जमा हुआ होता है, इसी कंसिस्टेंसी में होता है। अब हमें इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए कभी भी आप इसको डायरेक्ट माइक्रोवेव के अंदर मत रखिएगा, वरना ये बहुत जलता हुआ खौलता हुआ हो जाएगा। इसको मेल्ट करने के लिए हमेशा डबल बॉयलर का सहारा लीजिए। डबल बॉयलर का मतलब यह है कि आपको एक अदद पतीली या पॉट ले लेना है, जिसमें आपको पानी डालना है, और उस पानी में हम ये कटोरी डालेंगे। अब पानी कितना हो ये डिपेंड करता है कि आपकी कटोरी कितनी बड़ी है। पानी बहुत कम होगा तो उससे ये जल्दी सूख जाएगा और ये उबलेगा नहीं, और अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो वो इस कटोरी के अंदर चला जाएगा। इसके लिए पानी बस आप इतना रखें कि आधी या आधी से ज्यादा कटोरी इसमें डूब जाए। आप साइड से देख सकते हैं। और अब आप इसे बॉईल करने रख देंगे। देख सकते हैं थोड़ी देर में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और साइड से पानी में आप भाप देख रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। थोड़ी देर में ये पूरा मेल्ट हो चुका है। बस जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ही आपको ये काम आने वाला है। एक तरफ जहां पे ये शे बटर मेल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ आपको लेना है एक ऑयल। अगर आपको याद हो तो हमने मोरिंगा का ऑयल बनाया था इसी हेयर ग्रोथ सीरीज में। अगर आपके पास मोरिंगा का ऑयल नहीं है तो आप इसी जगह पे रोजमेरी का भी ऑयल ले सकते हैं। मोरिंगा के ऑयल की रेमेडी अगर अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वो देख सकते हैं। बहुत आसानी से हमने ये ऑयल बनाया था। आप इसको ले लेंगे और अब इसमें हम बटर ऐड करेंगे। अब जब ये बटर हो गया तो इसे हमें गरम गरम ही इस्तेमाल करना है। आपको इसको ठंडा होने का वेट नहीं करना। अगर ठंडा होने का वेट करेंगे तो ये जम जाएगा। अब इस बटर में हम थोड़ा सा मोरिंगा का ऑयल ऐड करेंगे। इतने बटर में हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही मोरिंगा का ऑयल ऐड किया है। अभी जो मोरिंगा का ऑयल हमने बनाया था ये गाढ़ा था, इसके लिए हम कम ही करेंगे ऐड। अगर आपके पास कोई पतला ऑयल है, जैसे कि रोजमेरी ऑयल या कोई बेस ऑयल, कैरियर ऑयल आप लेते हैं, तो वो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल गाढ़ा है, जैसे कि मोरिंगा का ऑयल या कैस्टर ऑयल, तो वो आप हमेशा कम मिकदार में ही लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आप इसे ढक लेंगे।
ढकने के लिए कोशिश कीजिए कि इस तरीके से प्लास्टिक के रैपर से इसको ढक लें, या अगर आपके पास कोई कवर है, कोई सील है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब इसे ढककर आप फ्रिज में रख देंगे। कम से कम आपको इसको 2 घंटे रखना है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको इस तरीके से ढककर रखने से ये जम जाएगा और हमें इसको जमाना ही है। जब ये जम जाएगा, आप देख सकते हैं मैंने इसको ओवरनाइट तक के लिए रखा था। ये किस तरीके से जमी हुई कंसिस्टेंसी में हो गया है। अब इसे आपको ग्राइंड करना है। ग्राइंड इसलिए करेंगे ताकि दोबारा से बटर यानी क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अगर आप इसे क्रीमी कंसिस्टेंसी में नहीं लाएंगे तो इसको लगाना यानी अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया ताकि दोबारा से क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अगर तो आप घर का बटर या घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस तरीके से जमा हुआ ना मिले, या थोड़ा बहुत ही जमा हुआ मिले और आपको कम ही ग्राइंड करना पड़े। इन द एंड आपको सो इसी क्रीमी कंसिस्टेंसी में लाना है। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं किसी भी ग्लास कंटेनर में, और एयरटाइट कंटेनर में ही आप इसको स्टोर करेंगे। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत लंबा चलता है और ये खराब भी जल्दी नहीं होता। महीनों महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है इसको लगाने की बारी। इसको लगाने के लिए आप अपने स्कैल्प टू टिप पूरी जगह पर लगाएंगे, इतना बनाएंगे कि आपके पूरे बाल इससे अच्छे से कवर हो जाए। ये जब आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा ऑयली ऑयली सी अपीयरेंस आएगी, लेकिन इसमें हेयर बटर है, इसके लिए आपके बालों को बहुत सॉफ्ट और सिल्की भी कर देगा। आपको इसको पूरे अपने बालों में लगाना है, और आपको इसको तकरीबन 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसको लगाकर अच्छे से शावर कैप पहनकर कवर कर लेना है। 1 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। अब क्योंकि इसमें हेयर बटर है, तो आप पहले जब पानी से इसको वॉश करेंगे, रिंस करेंगे, उसके बाद शैम्पू करना लाजमी है। शैम्पू करेंगे और फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा। काफी लोगों का सवाल होता है कि हम क्या कंडीशनर कर सकते हैं? करने को तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हेयर बटर अपने में इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है कि ये खुद कंडीशनर वाला इफेक्ट देता है। तो अगर आप कंडीशनर नहीं भी करते तो उसके बावजूद भी आपके बाल इस तरीके से सिल्की और बाउंसी लुकिंग हो जाएंगे। ये है रिजल्ट्स मेरे सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल करने से। लेकिन इसके साथ साथ आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा अपने बालों में हेयर ऑयलिंग भी करनी है। अब हेयर ऑयल आप चाहें तो हमारा इस सीरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो रोजमेरी का भी कर सकते हैं। रोजमेरी की मैंने एक नहीं बल्कि 10 ऐसी रेमेडीज इस वीडियो में बताई है। आप जाके रेमेडीज जरूर देखें, आपको बहुत फायदा देने वाली है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।